हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाश का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। फिर यह दूसरी शर्त में बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें यहाँ पर छोटी और बड़ी दो संख्याएं माननी पड़ेगी। तो हम चलिए मानते हैं। देखो, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ओके, अब हमने दोनों संख्याओं को मान लिया है। यह दिया है कि पहली शर्त में दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या हमने x और y मानी है, इनके वर्ग देखिए भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 180। लेकिन दे क्या रखा है, अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब होता है घटाने से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी शर्त में क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, तो देखिए छोटी संख्या कौन सी भाई, वाई स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग किया हमने, वो किसके बराबर है, वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ओके, कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, या हम यहां ऐसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ओके, तो देखिए हम समीकरण 1 में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना रखा है, 8x बराबर 180। आप 180 को उधर पसंद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए हमें यहाँ पर जो मिला है वो एक द्विघात समीकरण मिला है, और इस द्विघात समीकरण के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम यहाँ समीकरण 1 में 2 में रखने से हमें y की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 180 का एक्स स्क्वायर गुणांक में हम गुणा करते हैं तो 180 ही आएगा। और 180 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करके 180 और घटा के 8 आना चाहिए। 18 दाई 180 कितना आएगा, यहाँ 180 मतलब 18 दाई 18 माइनस के 10 इंटू एक्स माइनस 180 बराबर 0। ओके, अब देखिए हमें यहाँ x का गुणा करना है, तो आप गुणा करिए भाई। एक्स स्क्वायर, यहाँ विशेष का ध्यान देना है, ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, 18 प्लस का हो जाएगा माइनस की 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब इन दो पदों से हमें कॉमन लेना है, तो यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहां से हमें कॉमन मिल रहा है x माइनस 18, यहां से हमें 10 कॉमन मिलेगा। x माइनस 10 का भाग करेंगे हमें 180 में, तो 18 बन जाएगा। अब देखिए x माइनस 18 कॉमन है, तो आप यहां से कॉमन लिए भाई, x माइनस 18 इंटू क्या बचेगा भाई, x बचेगा प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए इस द्विघात समीकरण के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब इस गुणनखंड से हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो यहां देखिए हम एक एक करके x की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया भाई, 18 आ गया। ओके, अब इससे निकालते भाई x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10 जो कि अमान्य है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब x का मान हमें कितना मिला भाई, हमें x का मान मिला 18। अब हमें y का मान ज्ञात करना है।
तो यहां देखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो वाई स्क्वायर बराबर दिया है 8x, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 8, x का मान कितना है 18, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144, 18 अट्ठे 144, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका हम वर्गमूल लेंगे भाई, y बराबर अंडर रूट में 144, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं मिल चुकी हैं भाई। दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्याएं यहां लिखिएगा, दो संख्याएं 18 और 12 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बड़ी संख्या 18 है, छोटी संख्या कितनी है 12 है। ओके।